सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करने के बाद बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम हबीब बैंक लिमिटेड का रिव्यू करेंगे और डिटेल में देखेंगे कि टेक्निकली इस शेयर में अगर बाइंग करनी है तो किस प्राइस पे बाइंग करनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी जो है वो अपनाई जा सकती हैं। वो लोग जिनको रेलिवेंट स्ट्रेंथ इंडेक्स का, RSI का या ट्रेंड लाइन का या कि और जो इंडिकेटर्स हैं टेक्निकल के उसके बारे में नहीं पता, वो सीखना चाहते हैं, तो मेरी इन तमाम इंडिकेटर से मुतलिक वीडियो जो है मौजूद है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वो वीडियोस देख लें, आपको समझ लग जाएगी। तो अगर आप देखें तो ये जो चार्ट आपके सामने नज़र आ रहा है ये डेली चार्ट है जो मैंने investing.com वेबसाइट पे जाकर ड्रॉ किया है। जो ये रेड लाइन आपको नज़र आ रही है ये अपवर्ड ट्रेंड लाइन है इसकी, और आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये शेयर जो है वो अपवर्ड ट्रेंड में मूव कर रहा है। ऊपर मैंने एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है जो इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जो कि 176.65 रुपीज़ पर पड़ रही है। जो यहाँ समझने वाली चीज़ है वो ये है कि ये जो गोल दायरा जब मैंने ड्रॉ किया इस जगह पर इसने अपनी अपवर्ड ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, और जब इसने ब्रेक किया तो आप इसका ज़रा वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम क्या है। नीचे अगर आप वॉल्यूम देखें तो जिस जगह पे ब्रेक किया इसका वॉल्यूम जो है वो काफ़ी कमज़ोर था, वीक था। उसका नतीजा क्या हुआ कि जो ब्रेकआउट था वो बेसिकली वीक था। एज अ रिज़ल्ट अगर हम देखें तो जब शेयर ने दोबारा अपवर्ड मूव किया और दोबारा ट्रेंड लाइन जो है उसके अंदर पेनिट्रेट कर गया, और जब पेनिट्रेट किया तो उस वक्त अगर हम इसका वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम इसका बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ये चीज़ जाहिर कर रहा है कि शायद ये अपवर्ड ट्रेंड जो है इसको कंटिन्यू करे। खैर ये तो वक्त ही बताएगा। अब इसमें दो स्ट्रेटजी जो है वो अडॉप्ट की जा सकती हैं। एक स्ट्रेटजी थोड़ी सी रिस्की है, लेकिन डेफिनेटली रिस्क लेंगे तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। वो स्ट्रेटजी क्या हो सकती है कि अभी इस वक्त शेयर क्लोज हुआ है 170.55 रुपीज़ का, तो इसके थोड़ा सा नीचे आने का इंतज़ार किया जाए। जब ये अपनी अपवर्ड ट्रेंड लाइन के करीब आ जाए, मिसाल के तौर पे थोड़ा सा गिरकर इधर आ जाए, तो इसको बाय कर लिया जाए। फॉर एग्जांपल ये आता है अपनी अपवर्ड ट्रेंड लाइन के करीब जो कि पड़ी है 165 रुपीज़ पर, इधर बाय कर लिया और फिर इसके ऊपर जाने का इंतज़ार किया जाए। जब ये अपनी रेजिस्टेंस से करीब पहुंच जाए जो कि 176 रुपीज़ के करीब है, तो उधर जो है वो उसको सेल कर दिया जाए, एक शॉर्ट टर्म गेन हासिल कर लिया जाए। ये रिस्की इसलिए आज से है कि हो सकता है ये शेयर अगर नीचे गिरा है और अपनी ट्रेंड लाइन के करीब गया है तो हो सकता है ये मज़ीद नीचे गिर जाए और ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे। तो ये रिस्क है, जो जितना रिस्क ले सकता है वो उस तरह अपनी स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करता है। और दूसरी स्ट्रेटजी जो कि लॉन्ग टर्म की हो सकती है वो ये हो सकती है कि जो इसकी रेजिस्टेंस है जो कि 176 रुपीज़ पर पड़ रही है उसके ब्रेक होने का इंतज़ार किया जाए। तो जब ये अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर ले और उससे ऊपर चला जाए तो इसका मतलब है कि अब ये शेयर काफ़ी ऊपर जाएगा, तो यहाँ बाइंग कर ली जाए और इसको होल्ड किया जाए। कम से कम इसका टारगेट क्या हो सकता है, कम से कम ये देखा जाए तो ये तकरीबन 190 रुपीज़ तक कम से कम जा सकता है, और ये उससे ऊपर, और मैक्सिमम देखा जाए तो 231 रुपीज़ पर भी इसकी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पड़ रही है। तो ये दो स्ट्रेटजीज जो हैं वो अडॉप्ट की जा सकती हैं। ये दूसरी वाली स्ट्रेटजी जो है ये डेफिनेटली ज़रा सिक्योर है, पहली वाली ज़रा रिस्की है। तो उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से इस रिव्यू की समझ लग गई होगी और सीखने को काफ़ी कुछ आपको मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा, और सब्सक्राइब मुझे उम्मीद है आपने ऑलरेडी कर दिया होगा। अगली वीडियो तक के लिए मेरी तरफ से खुदा हाफिज़।